अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है दिस स्मॉल ऑयल रिच कंट्री हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, यू शुड नो अबाउट दिस कंट्री। चलें जी, एक छोटा सा कंट्री है, उसमें जी तेल मिला है तो इंडिया का वो अच्छा दोस्त है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। वर्ल्ड फेयर की वीडियो अकॉर्डिंग करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब हम बात करें भारत के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके बारे में, तो यूजुअली माइंड में आता है रशिया, जापान, कुछ लोग कहेंगे शायद यूएस या फिर परहैप्स कुछ लोग फ्रांस भी कह सकते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटा सा देश है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। इस देश के साथ भारत के रिश्ते आने वाले समय में बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गयाना नाम के देश की। इस देश के साथ बहुत ही जल्द भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन करने वाला है ऑयल और गैस सेक्टर को लेकर। नाउ सबसे पहले तो ना ये जान लो कि ये छोटा सा देश जिसकी आबादी 8 लाख है, इसकी आबादी का 40% के आसपास तो आपको इंडियन एथनिसिटी का मिलेगा। जी हाँ, ये छोटा देश जो भी आपको मैप में दिखाऊंगा, ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था और उस दौरान बहुत सारे इंडियंस इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर गए थे और आज के समय यहाँ पे ये बस चुके हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि हिंदुइज्म यहाँ पर सेकेंड मोस्ट प्रैक्टिस रिलीजन है। रिलीजन के हिसाब से 62% आबादी यहाँ पर फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी और 24% एक्चुअली 25% के आसपास फॉलो करती है हिंदुइज्म। नाउ एक बार गयाना मैप में कहाँ पे है ये दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाल ही में गयाना के विदेश मंत्री की वो कौन सी वीडियो है इंडिया के बारे में जो वायरल हो गई थी ऑनलाइन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ल्ड मैप है और ये है हमारा प्यारा भारत। इंडिया अलग ही लगता है अर्थ पे। कभी कोई एलियन स्पेसशिप आएगी अलग ही देखेगी कि एक डायमंड शेप्ड कंट्री है, कंप्लीटली अलग लुक आती है इंडिया की। खैर गयाना को अगर हम देखें मैप पे, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल द वे इंडिया से पूरा आपको धरती से पीछे जाना होगा। ठीक है, कई ओशंस पार करके यहाँ पे आपको मिलेगा गयाना देश साउथ अमेरिका में। ये नीचे यहाँ पे ब्राज़ील हो गया और ब्राज़ील के सीधा नॉर्थ में यहाँ पे ये है गयाना। 8 लाख की आबादी का देश है। भारत ने पिछले कुछ सालों में गयाना की बहुत हेल्प करी है, चाहे वैक्सीन का मामला हो और दवाइयों का मामला हो। काफ़ी बार फूड एड भी यहाँ पर भेजी है और इसलिए एक बार को गयाना के विदेश मंत्री ने ये कहा था भारत के बारे में। ये 1 साल पुरानी वीडियो है, बहुत वायरल हुई थी। एक बार देखिए कि छोटे देश, दुनिया भर में दूर दराज के जो छोटे देश हैं उन पर भारत का क्या इम्पैक्ट होता है। In its own right, when you think about their commitment to humanity and you think about their progress, and not only the promise but the commitments that they make, they're all in line with a rules-based system. So the leadership that India is providing, the commitment to leaving no one behind, is aligned with all of the principles, global principles. So India, obviously, is providing leadership at a global governance level, and that is commendable for one country. 75 years old. इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह काम कर रहा है, ये कहा है गयाना के विदेश मंत्री ने। बाद में इनकी एक और वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, जहां पे इन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक्चुअली कई ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स को आउटस्ट्रिप कर रहा है। ये एक बार मैं चाहता हूं जो छोटी सी क्लिप है ये देख लें आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया किस तरीके से गयाना की किस्मत बदल सकता है एज ए नेशन। We can see that India has been fit for purpose at every stage of its development. In some cases, outstripping the multilateral institutions in terms of its commitment and its understanding of a rules-based system. Small countries like Guyana would have benefited immensely from India's growth trajectory, because India has always been an economy that focused on human development, putting human ahead of any other form of development. नाउ गयाना के जो विदेश मंत्री हैं, इवन इनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, भारत के बारे में इतनी अच्छी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में ना गयाना को बहुत बड़े स्केल पर ऑयल मिल गया, कच्चा तेल। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है।
वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यू ऑयल फाइंड टर्न्स गयाना अपसाइड डाउन। हाल ही में क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ टन्स का यहाँ पे ऑयल का रिजर्व मिला है। छोटा सा देश है, एनुअल बजट इनका 1.4 बिलियन डॉलर का होता है। रातों रात इनको इतना तेल मिल गया कि इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। अब तेल देखिए मिल तो गया है और तेल को मिले हुए काफ़ी साल हो गए अब, मगर आज भी ना गयाना अपना फ्यूल इंपोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कच्चा तेल होते हुए भी अपना फ्यूल, पेट्रोल डीजल जो ये इस्तेमाल करते हैं, ये इनको बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल होते हुए भी ना इन्हें कच्चे तेल को रिफाइन करना आता नहीं है। और जो अमेरिकन कंपनियां हैं, प्राइमरली एक्सॉन, वो काफ़ी बार इनको एक्सप्लॉइट करती है, बहुत ज़रा खराब डील्स देती हैं। और इसलिए एक्सॉन और गयाना की सरकार के बीच में हाल ही में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे। तो इसलिए गयाना अब क्या है कि नॉर्थ अमेरिका के बियॉन्ड बाकी कंट्रीज़ में जहां पर ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी है, जहां पर ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े स्केल पर रिफाइनरीज बना सकती हैं, उनसे कॉपरेशन की बात कर रहा है। गयाना चाहता है कि इंडिया इनके देश में इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पर रिफाइनरियाँ बनाए, कच्चा तेल उससे गयाना प्रोसेस करे और यहीं से पेट्रोल डीजल बनाकर गयाना एक्सपोर्ट करे। और अगर ये हो जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, गयाना जो देश है ना, ये साउथ अमेरिका का जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं, रिचेस्ट कंट्री बन सकता है। इट कैन बिकम द जूल ऑफ साउथ अमेरिका, क्योंकि ऑयल डिस्कवरी यहाँ पर बहुत बड़ी हुई है और पोटेंशियल कमाल का है, बड़ी आबादी है। अ लॉट कैन हैपन हियर। और देखिए, इंडिया की तरफ थोड़ा सा रुझान इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ब्रिटिश एरा के टाइम में सिंस इंडिया से माइग्रेट होकर गए थे गयाना में, तो उनके फैमिली कनेक्शंस बने हुए हैं आज भी। तो इसलिए इनकी सरकार में, बिजनेस कम्युनिटी में आज भी एक काफ़ी इंटरेस्ट है कि इंडिया के साथ बिजनेस किया जाए। और गयाना एक बहुत यूनिक कंट्री है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना है? वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है जी, एक टाइम पे बड़ी स्ट्रांग होती थी। आज के समय उनकी टीम काफ़ी वीक है, मगर इंडिविजुअल लेवल पे जो उनके क्रिकेट प्लेयर्स हैं बहुत स्ट्रांग रहते हैं। हमारे देश में जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसमें वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स की काफ़ी डोमिनेंस रहती है। तो वेस्ट इंडीज़ नाम का अपने आप में कोई देश नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, उनमें से एक देश है गयाना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, जब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की तो ज़्यादातर इन सब कंट्रीज़ की बात चल रही होती है। बारबेडोस, जमैका, उसके अलावा यहाँ पर गयाना ये हो गया। तो गयाना एक ऐसा देश है जहाँ पर एक टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर का राज था और इंडियंस ने यहाँ पर बहुत माइग्रेशन करी। और साउथ अमेरिका का अकेला देश है गयाना जहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग कल्चर है। आईपीएल को लोग बहुत फॉलो करते हैं यहाँ पे अगेन। तो इसलिए इंडियंस को पता नहीं है गयाना के बारे में इतना, बट ये एक ऐसा कंट्री है जो फ्यूचर में इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हो सकता है। क्योंकि एक बार यहाँ पर रिफाइनरी सेटअप हो गई तो कल को बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं गयाना से। कच्चा तेल डायरेक्टली भी हम परचेज कर सकते हैं गयाना से, नेचुरल गैस परचेज कर सकते हैं। देयर इज ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटी। और ऑलरेडी मैं ट्रेड देख रहा था दोनों देशों के बीच में, ये 300% तक ऊपर उठ चुका है और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है आप देखोगे आने वाले सालों में लगातार अपसाइड ही रहेगी। तो साउथ अमेरिका में मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री रहने वाला है गयाना। ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहेगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा ये सब बातें। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं डॉलर, तो याद करना भी काफ़ी आसान हो गया। कैपिटल मैं आपको बताऊंगा नहीं, इस देश की कैपिटल आप लोग खुद बताएंगे। गूगल जहाँ भी आपको करना है आप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि गयाना देश की कैपिटल क्या है। जो लोग इसके बारे में जानकारी लिखेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही उत्तर यहाँ पर क्या है। आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है। 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर
और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी ये कोर्सेज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई लॉटरी और जैकपॉट सुना था और वो गयाना वालों का निकला भाई, जैकपॉट निकल आया। तो जिस तरह भाई एक तो कंट्री छोटा सा है और इतना ज़्यादा रिजर्व अगर मिल गए तो भाई उनके तो वारे न्यारे हो गए। अभी ये छोटा सा कंट्री मैं कहता दुबई से भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तमाम अरबियों से दुबई क्या चीज़ है? अभी जो दुबई वाले देखते हैं ना कि अरबपति, अब वो गयाना वाले लेकिन देखेंगे। दुबई और सऊदीया का तो खत्म होने वाला है रिजर्व, और ये भाई अभी उन्होंने रिजर्व तलाश किया और अभी उसका उनका शुरू होने वाला है। और भाई साहब जो वो उनके जो लीडर स्पीच दे रहे थे ना इंडिया के बारे में, कसम से ना जब कोई दूसरे कंट्री जो है ना वो तारीफ करता है ना अपने कंट्री की, तो वैसे दिल खुश हो जाता है। तो ये जो अच्छी जो है वो छाप छोड़ गया है ना इंडिया, छोड़ी है। ये मैं कहता हूँ यही इज्जत जो है ना कमाने के लिए बड़ा अरसा लगता है, बहुत ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देख लें इंडिया ने उनको एड भी दी, खाने के लिए एड भी देता रहा और जो है वो वैक्सीन भी दी कोरोना काल के दौर में। बहुत तो बढ़िया। भाई तारीफ तो फिर बनती है। सही भाई बात। जिन गरीब कंट्री की आप तारक भाई मदद करेंगे जिस हिसाब से उनको चाहिए वैसा वो आपकी तारीफ जो करेगा, बंदा क्या करे? भूखे को खाना देता है और उसकी जो जरूरत होती है, बीमार को दवाई दे देता है, असल में ना इसके अलावा- इंसानियत का जो दर्द समझता है ना, यही बात है भाई। तो सामने वाले भी तो इंसान है, जानवर थोड़ी ना है। और भाई यही तो बात है जानवरों से मोहब्बत करो तो वो आप पर अपनी जान निछावर कि करते ये हैं। कब की हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इंडिया किस तरफ जा रहा है। इंडिया जो दुनिया में अपनी इज्जत कमाता जा रहा है, पाकिस्तान वो भिखारी बनता जा रहा है। जहाँ पर भी जाता है अगले समझ जाता है कि ये साला पैसे लेने आ रहे हैं। तो तो भाई भाई साहब ये इंडिया होते जैसे हैं ब्रांड भी है, तभी हम भी तरक्की कर सकते हैं या हमारी गुडविल जो वो भी ठीक हो सकती है। तो इमरानों का बहुत अच्छा ज्यादा ये ना इंडिया के लिए इसलिए मैं कहूँगा ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि जिस तरह ये यूक्रेन और रशिया की वार में अब यूएस जो है हो सकता है ज्यादा सैंक्शन लगा दे रशिया के ऊपर। हो सकता है इधर से इंडिया को तेल खरीदने में तंगी तकलीफ हो सकता है। तो ये जिस तरह ना अल्टरनेटिव बहुत तगड़ा मिला, लेकिन बिल्कुल। ये सफर बहुत ज्यादा बन जाता है। कोई बात नहीं, सफर देखो ना, सफर को नहीं देखना, चीज देखनी है जो आपकी नहीं। जरूरियात है। जब इंडिया की रिफाइनरी अच्छा। वहां लगेगी हाँ ये है कि और डायरेक्ट ये क्रूड ऑयल जो अपने मुल्क में लाएंगे तो वो इतना खास रिफाइनरी होगी तो भाई साहब बना कच्चा तेल नहीं, वो डायरेक्ट डीजल पेट्रोल आएगा। नहीं नहीं कच्चा नहीं, तेल नहीं, नहीं, वहां से फिर इन्हें महंगा पड़ेगा। ये वहां से कच्चे ही लाएंगे अपने मुल्क में और साफ करके उनको देंगे। नहीं, भाई उन्होंने साहब, बोला उधर रिफाइनरी रिफाइनरी इधर लगानी लगा है। के उधर तो लगानी है वो- उनके लिए, वो जो हाँ, ये है उनके लिए लगानी है। तो वो एक्सपोर्ट करेंगे ना कच्चा पक्का तेल भी तो कच्चा तेल भी। तो वही तो इंडिया दोनों ही खरीद सकता है जरूरत के हिसाब से। अगर वो ज्यादा रिफाइन कर रहे हैं तेल तो वो साफ जाहिर वो अच्छा भी ये export तेल करेंगे। तकरीबन काफी सालों से उनको मिला है लेकिन उन्होंने ना शो अब किया है। लेकिन इंडिया ने देख लो 20 और 21 के दरमियान में ट्रेड 300% तक बढ़ा दी। ये शुक्र है उसकी उधर- वजह यही है भाई साहब, फायदा उनको नजर आया तो इंडिया ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू तो कर दिए। उन्होंने भाई साहब इसलिए क्योंकि एक तो 40% इंडियन रीजन के हाँ। बंदे गए हुए हैं, एक तो वो यूं ही समझ लो कि family relation भी है। पहले से ही और आधा गयाना जो है वो अपना पॉपुलेशन जो है वो इंडियन है। वही तो भाई साहब वही तो बेनिफिट है। लेकिन हर कंट्री जो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता है उसके पीछे भी तारक भाई मफाद एक और भी मैं बोलूंगा, इंडिया जो है डेट ट्रैप में सबसे बड़ी बात ये अमेरिका हो गया, ये चाइना वो तो बर्बाद करता है। और अगर चाइना की नजर पड़ती तो भाई साहब ये तो गियो था। इसका नाम ही सफा हाँ, जिस तरह वो उस गरीब कंट्री को जो अमेरिका वो जो तेल वो भी लो लेवल गंदा गंदा देता था। इसी वजह से
उन्होंने इंडिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सही ये बात जो है ना हर फील्ड तो के भाई- अंदर दूसरे कंट्री की अगर मदद कर सकता तो भाई साहब हम इसके साथ ताल्लुकात अच्छे कर ले, सही तो बात। हमें भी फायदा होने वाला है, वो भी लॉन्ग टर्म। वो भाई जिसकी जो है सारे बजट ही 1 बिलियन का हो, तो जब उसके पास तेल निकल आएगा तो भाई साहब वो तो भाई साहब 5-5 10-10 दुनिया का बिलियन का वो- बजट मिला है अभी। पर कैप्टन इनकम भाई साहब इसकी देख लो कितनी बड़ी है। तो ये भी अच्छा है, और कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो भाई निकला है इनका। तो ठीक है भाई, मुश्किल हालात से भी बड़े गुजरे तो हैं इंडिया को तारक भाई साहब। साहब अल्टरनेटिव जो मिला है ये, अगर रशिया के साथ थोड़ा सा वो सैंक्शन लगते हैं तो लेकिन इसके अंदर अमेरिका भी तो अपने जो लात उड़ा सकता कुछ ना कुछ तो उसने भी करना ही है। हाँ। अमेरिका है भाई, क्योंकि उसके और उसके करीब है। नजदीक पड़ जाता है पाकिस्तान, सॉरी इंडिया से तो वो 14-10 कम से कम 12,000 किलोमीटर तो दूर हो गई। इतना सफर करके जाना ये पड़ेगा, अमेरिका पूरी कुछ ना दुनिया कुछ तो घूम के भाई जाना साहब है। करेगा। तो इतना आसानी से जो रिजर्व है ना इंडिया के हाथ में, मेरे ख्याल में नहीं आने वाला। आएगा जरूर आएगा। तो भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।